फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। वज़ीर आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ़। कहा, सदर ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी और मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले भी लगाया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के फ़ैन। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम लीडर और पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत बड़े जंगजू और अजीम शख्स है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ख्मों पर खूब नमक पाशी की। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। गज़ा में तामीर नौ के लिए अमरीका 10 अरब डॉलर देगा। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। ट्रंप ने कहा, दुनिया में अमन से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है ईरान के साथ 10 दिनों में मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में शुरका का इजलास शुरू होने से पहले ग्रुप फ़ोटो। इजलास में पाकिस्तान, इसराइल, यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक शरीक हुए। गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। पाकिस्तान की कामयाबी खारजा पॉलिसी का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का भरपूर अंदाज में मुकदमा लड़ा। सऊदी अरब, कतर और कुवैत का बोर्ड ऑफ पीस के लिए 1 अरब डॉलर देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का गज़ा अमन बोर्ड के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का फैसला। इजलास से खिताब के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तुर्किया गज़ा में अफवाज भेजेगा। इंडोनेशियन सदर ने 8000 फौजी गज़ा भेजने का इंदिया दे दिया। मराकश ने भी अपनी अफवाज गज़ा भेजने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कराची में एक और सानेहा सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। अफसोसनाक वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सदर और वज़ीर आज़म का सोल्जर बाजार हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तहकीकाती रिपोर्ट में कसूरवार करार। वज़ीर आज़म ने सदर PHF तारिक बूटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मुहय्युद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर तैनात। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से हॉकी प्लेयर्स की मुलाकात। बहरान के खात्मे तक मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी। चेयरमैन PCB का हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। कहा, हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर किसी किस्म की कोई पाबंदी रही। मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और रिहाइश के इंतजामात का हुक्म। हॉकी प्लेयर्स के लिए आज से कैंप लगाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को 2 बार डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। बताएं कब, कहां और कैसे, या वो डील सिर्फ आपकी सोच है। राना साहब हवा में सियासी तीर न चलाए। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचे। सेनेटर फैसल वावड़ा की कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान दिया, आप लोग खुशकिस्मत हैं, बानी ने बकौल आपके डील नहीं मानी। वो मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर इन्होंने सियासतदानों के पीछे आना है और बानी पीटीआई ने आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है।
आप लोगों से कहा था इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की सरबराही में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सियासी कमेटी का इजलास। मीडिया पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आइंदा इख्तलाफी बयानबाजी मीडिया पर ना लाने का फैसला। तमाम मामला जमाती प्लेटफॉर्म पर हल करने पर इतफाक तय पा गया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डिमार्च किया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 38 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका से ऑनलाइन इजलास की सदारत की। एलामिया के मुताबिक मुस्तहिक़ ख़ानदानों में फ़ीकस 13,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। रमज़ान के पहले हफ्ते मुस्तहिकीन को रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रमज़ान उल मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब में सस्ते बाजार लगा दिए गए। रमज़ान बाज़ारों में आम मार्केट की निस्बत अशियाए खुर्दोनोश सस्ते दामों फ़रोख्त। टमाटर 85 रुपये, प्याज 5 किलो 290 रुपये में दस्तयाब। फलों की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। सेब 335 रुपये किलो, माल्टा 230 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त। मॉडल टाउन में लगे वहदत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार में चीनी गायब। शहरी परेशान। शिकायत के अजाले के लिए बर वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को कंट्रोल रूम में सहूलत बाज़ारों इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ ने कहा सारिफीन को फ्री डिलीवरी की सहूलत मुहैया की जाए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बड़ा एजाज़। जदीद और सबसे बड़ा एयरबस तैयारों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। जिना एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की अपग्रेडेशन 18 माह में मुकम्मल। लैंड करने वाले पहले जहाज़ को वोटर सैल्यूट पेश किया गया। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान मुनफरिद और ईमान अफरोज़ मुकाबले में पेशावर के कारी अहमद अकाशा अगले मरहले में पहुंच गए। कारी अहमद अकाशा 26 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। डस्का के कारी उसामा हसन 21 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।